धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सत्संग जी, क्या हाल चाल है सबके, और सेवा सुमरन और मालिक से प्यार कैसा है, सभी जरूर बताएं। सत्संग जी, मैं गिरधर शर्मा आज आपके सामने हाजिर हूं। फेथ वर्सेज वर्डिक्ट एक पेज है जो डेरा सच्चा सौदा के बारे में अनाप शनाप बातें बोलता रहता है, और मैं हमेशा उसके बारे में बोलता रहता हूँ। आज तक आपने मेरी वीडियो सुनी है या ना सुनी है, पर ये वीडियो जरूर सुनिएगा। अगर आप डेरा सच्चा सौदा से जुड़े हैं तो आपके बहुत काम की वीडियो है। अगर आपको आवाज आ रही है तो आप बताइएगा कि आवाज आ रही है क्या। और ये प्रोग्राम अभी रखा गया है, तो पहले से कोई सलाह नहीं थी, तो आप एक बार इसको शेयर करने का भी कष्ट करें। सत्संग जी, बात यह है कि फेथ वर्सेज वर्डिक्ट एक फेसबुक का पेज है जिसके ऊपर मोहित गुप्ता लाइव आते हैं। मोहित गुप्ता नाम का एक कोई सत्संगी होने का दावा करता है, वो बंदा लाइव आता है। और वैसे वो पेज है वो संजीव झा है, दिल्ली से उसने बनाया हुआ है और उसने ही ये तैयार किया था। और इस पेज पे डेरा के बारे में नाना प्रकार की झूठ बोली जाती रही है और आज भी बोली जा रही है। तो आप एक बार कमेंट जरूर करें सत्संग जी, बताएं कि आवाज आ रही है क्या और साफ आ रही है क्या, क्योंकि आज हवा चल रही है और सुबह का मौसम है, बहुत अच्छा मौसम है। जब सतगुरु आता है तो प्रकृति भी खुश हो जाती है। ये चीज आपको देखने को मिल रही है, आपने मौसम में फील किया होगा आपके आसपास भी, कि पतझड़ को बनाया जाता मौसम बाहर का। सत्संग जी, मोहित गुप्ता जिसके द्वारा एक वीडियो डाला गया और उसमें दावा किया गया कि 2017 से पूज्य पिताजी निर्दोष है, ये आवाज सिर्फ हम उठा रहे हैं और हमारे अलावा किसी ने नहीं उठाई है, जो कि एक सरासर झूठ है। सत्संग जी, इस चीज की सच्चाई आपको मैं बता दूं कि 30 अगस्त 2017 को हरियाणा के अंदर 25 अगस्त के बाद नेट चले थे, इंटरनेट सेवा बहाल हुई थी। और उस वक्त सबसे पहले, मैं ये नहीं कहता कि मैं हुआ था, मैं कहता हूं कि पूज्य पिताजी ने अपनी रहमत से करवाया था, मैं करने वाला कौन हूं। पर जितनी भी साध संगत है, जितने भी डेरा से जुड़े लोग हैं, उनमें सबसे पहले मैं लाइव हुआ था। आप वीडियो उठा के देख सकते हैं। और मैं ये भी कहता हूं कि मुझे भी नहीं पता था कि लाइव क्या होता है, इतना ज्यादा मुझे ज्ञान नहीं था, सोशल मीडिया के बारे में जानकारी नहीं थी बिल्कुल भी। फिर भी मैं लाइव हुआ और करीब करीब 42 मिनट बोला। और इंडियन वर्ल्ड के नाम से एक श्रीकांत त्यागी का चैनल था मध्य प्रदेश से, उन्होंने वो वीडियो उठाकर डाली और मिलियन में व्यूज गए थे उसके। जो ये दावा कर रहे हैं, झूठा दावा कर रहे हैं कि हम पूज्य पिताजी के हक में बोले थे सिर्फ, और कोई नहीं बोला था, तो आपको बता रहा हूं कि पूज्य पिताजी के हक में हम भी बोले थे। डेरा से जुड़ा हर सत्संगी धीरे धीरे बोलने लगा था। और उसके बाद में गुरप्रीत भाई जी जो भजन बोलते हैं, गुरप्रीत सिद्धू, वो बोलने लगे और उन्होंने एक शब्द गाया था, थोड़ा सा उसका मुखड़ा ही गाया था उन्होंने पहली बार, कि 800 गड्डी दा नाल लेके काफला। आप लोगों के ध्यान होगा, ये चीजें तमाम तरह की हुई। और संदीप मिश्रा जो एज ए डेरा फॉलोअर उस वक्त बोले थे टीवी चैनलों पे, तो उन्होंने क्या आवाज उठाई थी। अगर आप लोग ही बोले थे तो संदीप मिश्रा ने क्या बोला था। संदीप मिश्रा ने किसके लिए डिबेट की थी, क्या बहस की थी, सभी को पता है। साध संगत को ये ना सोचे कि समय निकल गया तो हम पागल बना लेंगे। आप लोग ये दावा करते हैं कि सिर्फ हम ही गुरुजी के केस में बातें कर रहे हैं, कोई और नहीं बोल रहा। तो आप कभी भी डेरा से रिलेटेड कोई भी पेज है, फेसबुक है या किसी प्रेमी की आईडी है,
वो खोल कर देखना, उसके अंदर झांकना कभी, क्योंकि आपके साथ आपसे जुड़े बुराई के नुमाइंदे जुड़े हुए हैं, इसलिए आपको सिर्फ आप पड़े दिखाई देते हैं, वरना साध संगत दिखाई नहीं देती। पर साध संगत जोर शोर से लगी हुई है, और तभी मानवता भलाई के काम चल रहे हैं, तभी समाज में अच्छाई है कि डेरा की शिक्षा आज भी साध संगत के द्वारा पालन करके लोगों के बीच में ले जाई जा रही है, सेवा की जा रही है, समाज में अच्छाई और सच्चाई बची हुई है कुछ हद तक। साध संगत जी, दूसरी बात जो मोहित गुप्ता यह दावा कर रहा है कि गुरु के प्रति वैराग्य नहीं आया, साध संगत के अंदर वैराग्य नहीं आया। कौन कहता है नहीं आया? एक एक चिट्ठी को पढ़कर आपने देखा होगा कि हजारों वीडियो आई है, लाखों लोग रोते देखे हैं मैंने। भरा हुआ पंडाल है, जब चिट्ठी पढ़कर सुनाई जाती है पूज्य पिताजी की, तो वैराग में रोती साध संगत। देखिए, आप जैसे नुमाइंदे जो काल की नुमाइंदगी करते हैं, वो नाम चर्चा में नहीं आते, सेवा में नहीं आते, उनका तो कहना क्या, और ना मुझे उनसे कोई लेना देना है। पर वीडियो इसलिए बना रहा हूं कि आप लोग सवाल खड़े कर रहे हैं, आप पूछ रहे हैं, तब बता रहा हूं। कोई झूठी नहीं फेंकी मैंने, और ना मैंने कभी कहा, आपकी तरह मैंने किसी को कोसा नहीं। और दूसरी बात साध संगत जी, इनके झूठ दर झूठ परत खुलते गए। परत कैसे खुली इनके झूठ की, आपको बताता हूं। आपको याद होगा कि जब कोरोना काल आया तो साध संगत जी सरकार के हाथ पांव फूल चुके थे, समाज में हर आदमी डरा हुआ महसूस कर रहा था, और जगह की तंगी थी, और खुले माहौल में जो किसान है उनके फसलों का खरीद होनी थी। साध संगत जी, सरकार ने गुजारिश की, और सरकार की गुजारिश पे डेरा हमेशा ही समाज के लिए बना है और समाज भलाई के काम करता रहा है। और डेरे ने निसंकोच परमिशन दी कि आप हमारे सत्संग के प्रोग्राम वो बंद है, और तब तक आप इसमें फसल खरीद केंद्र बना सकते हैं। साध संगत जी, फसल खरीद केंद्र बनाया गया था, और इन लोगों ने दाना मंडी बनाने की कोशिश को साबित किया, और इन्होंने पूरा जोर लगाया। और जब बात हद से आगे बढ़ने लगी, तब भी मैंने लाइव आके बोला था कि वो फसल खरीद केंद्र है, दाना मंडी नहीं है। इन्होंने तो ये कह दिया कि कल को आप सत्संग में आया करोगे, यहाँ पे बोरियां लगी होगी, यहाँ पे मजदूर फिरते होंगे, मजदूर यहाँ पे बैठ के शराब पिया करेंगे, न जाने क्या क्या बोला डेरे के बारे में। और तमाम बातें इनकी धराशायी हो गई, और एक नंबर का सफेद झूठ बोला। ये मोहित गुप्ता याद रखे, इसने भी लाइव में बोला था, और कुछ लोग और भी थे जो इसकी हाँ में हाँ मिलाने वाले थे। मैं हमेशा ही सच का पक्ष रखता रहा हूं, और आगे भी रखूंगा। दूसरा साध संगत जी, इसके बाद बात आती है एक झूठ और, महा झूठ आपने भी सुना होगा कि पूज्य गुरुजी के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट के 1700 वकील आए। ये झूठ भी आपने सुना होगा। ये किसने बोला? जो ये कहते हैं ना कि फलाना आदमी झूठ बोल रहा है, एडम झूठ बोल रहा है जी, नैण झूठा है जी, दिड़बा झूठा है जी, गोभी राम झूठा है, फलाना झूठा है, हनीप्रीत बहन झूठी है, गिरधर शर्मा झूठा है, फलाना झूठा है। तो भैया तमाम तरह के झूठ किसने बोले? 1700 वकीलों की बात किसने फैलाई संगत के बीच? याद होगा, आपके चैनल से ही बात हुई थी, आपका चैनल ही लाइव कर रहा था। अपने जमीर में झांकिएगा, अपने गिरेबान में झांकिएगा कि आपने साध संगत के साथ क्या क्या छल किया है। और आज आप पाक साहब बनने की बात कर रहे हैं, नजरें मिलाकर बात करने के लायक नहीं हो आप। और जिसे आप संरक्षण दे रहे हैं, जिस संजीव झा को, वो संजीव झा आपसे मिलने से पहले मेरे से मिला था। मोहित गुप्ता, याद रखिए, आपके बारे में जब उसे पहली बार पता चला कि कोई ट्रुथ ऑफ सेंट डॉक्टर एमएस जी के नाम से पेज चला रहा है, वो जब उसे पता चला था, उस समय मैं उसके साथ था। और मुझे पता है, श्याम अस्थाना जी धाम के सामने जो सच मिष्ठान भंडार है, उसके बिल्कुल सामने गाड़ी में बैठकर बात हुई थी उस शख्स से। आप पूछ लेना संजीव झा से। आपकी जो ये मेंटली स्थिति है ना, इसको दुरुस्त करने के लिए बता रहा हूं कि उसे मोहित गुप्ता का जिक्र किसने किया था। मैंने कहा था कि एक बंदा है जो डेरे के बारे में गलत बोलता है,
ये भी नहीं कहा कि भाई आपकी तरह बोल रहा है आप उसके जाके पैरोकार बनो, पक्षधर बनो। मैंने कहा था कि एक बंदा गलत बोलता है, संजीव झा से पूछिएगा आप। दूसरी बात साध संगत जी, शाही चिट्ठी की बात आई तो भी इन्होंने विरोध किया। साध संगत ने पूरे सत्कार से सुना और ये इनका चौथा झूठ था जो पकड़ा गया था। यानी तमाम तरह के झूठ चलते रहे, हर प्रकार से साध संगत को गुमराह करने में लगे रहे। और साध संगत जी जो ये कहते हैं कि एक सत्संगी को ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो वो साध संगत आपसे नहीं सीखेगी कि कैसा होना चाहिए। डेरे की बुराई करके हजूर पिताजी ने सत्संग में सरेआम बोला है, अगर आपने नहीं सुना तो आप डेरे से निकाले जा चुके थे, शायद हो सकता है आपने ना सुना हो। मोहित गुप्ता आपके दिमाग के पेज को दुरुस्त करने के लिए बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा कि जो डेरे की बुराई करता है वो एक तरह से हमारी बुराई करता है। ये पूज्य पिताजी के वचन है, मैं अपने पल्ले से नहीं कह रहा। पिताजी ने ये कहा था कि अगर आप ये कहते हो कि एडम का ये बंदा गलत है, मैनेजमेंट में ये गलत है, अगर आप इन पे उंगली उठाते हो तो एक तरह से आप हम पे उंगली उठाते हो, बेपरवाह मस्ताना जी पे उठाते हो, शाह सतनाम जी पे उठाते हो, क्योंकि डेरा उन्होंने बनाया और एडम ब्लॉक डेरे का है, तो एक तरह से आपने उन पे उंगली उठाई। ये पूज्य हजूर पिताजी के वचन है, ध्यान से सुनिएगा। कभी डेरा प्रेमी होने का दावा करने से पहले एक डेरा प्रेमी के रूप में भूमिका में तो डेरा प्रेमी की, दावा तो पता नहीं कौन कर लेगा। दूसरा साध संगत जी, अब आती है बात कि हनीप्रीत बहन के बारे में मोहित गुप्ता परसों चौथे लाइव में कह रहा था, जब ये बरनावा जाके आया था, रास्ते में बोल रहा था कि कत्ल हो गए, पंचकुला में कांड हुआ, ये हनीप्रीत ने करवाया, वो करवाया, फला धिमकट बहुत बोला। तो उस मोहित गुप्ता को बता दूं कि वो जो कत्ल थे उसके बारे में चर्चा से पहले ये सोच कि 100 गऊओं का कत्ल होता है, एक प्रेमी को डेरे से दूर करना। ध्यान देना, और आप लोग भी ध्यान देना जो उनके पिट्ठू बने हैं। अगर आपने भी किसी सत्संगी के साथ साजिश की है तो आप भी ध्यान दे लेना। अगर उस मोहित गुप्ता के पीछे लगे या फेथ वर्सेस वर्डिक्ट से जुड़े हैं कि 100 गौ घात समाना, अगर एक सत्संगी आपकी वजह से सेवा छोड़ गया, डेरे नहीं आ रहा, अगर नाम चर्चा में नहीं जा रहा, तो आपने 100 गौओं का घात किया है। और आप लोगों ने तो कितने लोगों का तोड़ा है, आप कितने बड़े कातिल हैं। कभी अपने अंदर विचार करना, कभी सोचना कि आपसे बड़ा कातिल कौन है। कोई हो सकता है इससे बड़ा कातिल? एक सत्संगी को नाम दिलाना, अगर टूटे हुए को जोड़ना, सतगुरु ने 10 कुले तारने जितना फल दे रखा है, तो एक को डूबने के तो न जाने क्या क्या वचन कर रखे सतगुरु ने। समय आने पे आपको भी पता चल जाएगा, और जब सतगुरु पर्दे उठाएगा तब आपके सामने होगा। क्या बात करते हो आप? लाइव आके आप बोलने लग गए तो 1.5 क्षण होगी दुनिया की कि आपके अलावा अकल है ही नहीं। जो आपकी हाँ में हाँ मिलाए वो डेरा प्रेमी, और जो सेवा करे, सुमरण करे, परमार्थ करे, सतगुरु के वचनों को सतगुरु का वचन माने, वो प्रेमी नहीं है। और आपकी झूठ को झूठ है उसको सच मानता चले, आपकी हाँ में हाँ मिलाए, वो प्रेमी। डेरा से जुड़े हैं लोग, तेरे से नहीं जुड़े, और तेरे से जुड़ना भी नहीं है। दूसरा साध संगत जी, एक चीज और आई कि नाम चर्चा। आपने सुना होगा कि महाभारत काल में, रामायण काल में, उससे पहले जब ऋषि मुनि तपस्या करते थे तो उन्हें राक्षस लोग, शैतान लोग रोकने आते थे। शैतान लोग रोकने आते थे, उनकी भक्ति में विघ्न डालते थे। और यही काम इन लोगों से जुड़े लोग हैं वो कर रहे हैं, इस पेज से जुड़े लोग हैं वो कर रहे हैं।
नाम चर्चा में जाते हैं हुड़दंगबाजी करते हैं, नाम चर्चा में जाके माइक छीनने की कोशिश करते हैं, गाली गलौज करते हैं। जो नाम चर्चाओं का विरोध करें, नाम चर्चाओं में दखल अंदाजी करें, उन्हें राक्षस न कहें तो और क्या कहें, और उनसे अच्छे और सच्चे की उम्मीद क्या की जा सकती है कोई ऐसा जो ये कह दे कि कोई भगत होकर राम का नाम रोकेगा। दूसरा साध संगत जी, आगे भी ध्यान देना, काफी बातें हैं। मैं चाह रहा था कि एक वीडियो बना दूं, पर वीडियो काफी लंबी हो जाएगी मुझे पता है, इसलिए मैंने नहीं बनाई। साध संगत जी, इसके बाद बात आती है कि सतगुरु का दिया सबसे बड़ा तोहफा क्या था एक इंसान को, इंसानियत के नाते जामे इंसा बनाया और ग्रीनस की ड्रेस, लॉकेट गले में और तन पे ग्रीनस की ड्रेस, और काम निंदा चुगली की, बुराई की। इनके पीछे साध संगत जी सच्चाई बता रहा हूं, और मोहित गुप्ता भी नोट कर लें कि आप लोगों के पीछे साध संगत नहीं लगी। आपने तमाम तरह के ड्रामेबाजी की, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी दिल्ली में, आपको याद होगा। प्रेस क्लब इंडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी, और जिसमें 7-8 यूट्यूबर आए थे आपके, और कोई पत्रकार नहीं आया। आपको मुंह की खानी पड़ी है, जगह जगह मीटिंगें रख ली। एक बार इन्होंने एक ड्रामा किया था, यानी वो जगह तो मुझे पता नहीं कौन सी थी, दिल्ली में, कि 25 अगस्त को शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे और साध संगत इकट्ठी होगी, और सारी साध संगत से आह्वान किया। कितने लोग गए? साध संगत समझदार थी, है और रहेगी। साध संगत नहीं पहुंची, और इनके जो चमचे थे वो पहुंचे। कितने की? 20-30 लोग। फिर इन्होंने देख लिया कि इनकी दाल नहीं गल रही। फिर इन्होंने कोरोना काल में, जब डेरे में नाम चर्चा बंद थी, ब्लॉकों में नाम चर्चा बंद थी, तब इन्होंने एक हथियार बनाया कि ग्रीनस की ड्रेस पहन के लाइव आने लगा। आपको सच्चाई बता रहा हूं साध संगत जी, ग्रीनस की ड्रेस पहन के लाइव आया तो लोगों ने सोचा कि ये तो कोई प्रेमी बात कर रहा है। चलो प्रेमी है, ग्रीनस की ड्रेस पहन के कौन सा झूठ बोल रहा होगा। लोगों को आपके विचारों से सहमति नहीं थी, उस ग्रीनस की ड्रेस का सम्मान था, इसलिए लोग आपसे कुछ जुड़े। और इसके बाद में जितने भी लोग आपको देखते हैं, आप खुश होते होंगे कि हमें लोग इतने देख रहे हैं, इतने डेरा प्रेमी हमसे जुड़ गए। वो डेरा प्रेमी नहीं है, वो किनारा कर गए। और आज जब आप लोगों ने, जो डेरा विरोधी मीडिया था, जो पंजाब का मीडिया जो डेरा विरोधी खबर दिखाता है, जो ऐसे तमाम चैनल थे, उन लोगों के बीच जाकर आप लाइव बोले, तब वो लोग जुड़ गए कि डेरा के विरोध में हमें यह चीज शेयर करनी है, डेरा को हमें कमजोर करना है, डेरे की सोच को खत्म करना है। वो लोग आपसे जुड़े थे, ना कि आपसे डेरा प्रेमी जुड़े। आप कहीं खुश हो रहे होंगे। कल भी वो बोल रहा था कि मुझे एडम वाले आधे से ज्यादा देखते। कोई नहीं देखता भैया। मुझे भी जवाब देना था कि मैं पोस्टें देखकर, तब मैंने देखा कि ये बंदा बोल क्या रहा है, क्या चाह रहा है, और इसे जवाब देना चाहिए। जवाब देने के लिए तुझे सुना था, वरना कोई मतलब नहीं है तेरे से। वरना तू सिरसा बैठा, मैं कब आया तेरे घर पे, कब मिला तेरे से? कभी नहीं आया तेरे सामने, और ना ही आने की इच्छा है। मालिक ऐसे लोगों से पासा ही डाले। साध संगत जी, ग्रीनस की ड्रेस की तौहीन सबसे ज्यादा अगर की है, सतगुरु का बख्शा हुआ सबसे बड़ा तोहफा था, तो उसकी मोहित गुप्ता ने की है लाइव में आके निंदा चुगली कर करके। वरना वो ड्रेस आप किसी भी सत्संगी से पूछ सकते हैं, सिर्फ सेवा कार्यों के दौरान पहनने के लिए बनी है। अब साध संगत जी बात आती है असली, कि पूज्य हजूर पिताजी के लिए ये लोग सवाल उठा रहे हैं। मैंने आज से 3-4 साल पहले जब ये लोग एक्टिव हुए थे, तब कहा था कि साध संगत जी सचेत रहना, ये लोग डेरे के नहीं हैं, आपके नहीं हैं। यानी जो आदमी डेरे का नहीं है, जो साध संगत का नहीं है, वो पूज्य पिताजी का कैसे हो जाएगा। और साध संगत जी, ये चीज साबित हो गई कि ये पूज्य पिताजी पे भी सवाल उठाने लग गए। अगर कोई ये कहता है कि पूज्य हजूर पिताजी
यूपी परनावा नहीं आए तो मैं दावा करता हूं कि आप एक बार साध संगत को परमिशन दिलाइए किसी भी ब्लॉक से, और साध संगत लाखों में जाएगी और दर्शन करके आएगी। आप लोगों से रिव्यू लेना। और कितने लोग गए हैं पूज्य पिताजी से 5 दिनों में, हजारों में लोग मिल लिए, हजारों में लोग मिले। ये नहीं है कि 1-2 मिले। और कईयों ने तो अपने फेसबुक से या इधर उधर से खबरें भी डाली है। और क्या लिखा है उन्होंने कि दर्शन करके रूह गदगद हो गई, निहाल हो गई। जब हजारों लोग मिल के आए हैं साध संगत से, वो पूज्य पिताजी के दर्शन करके निहाल हो गए। और एक तरफ जो डेरे के नाम पे लोगों से लूट के खा रहे थे, वो एक झटके में कंगाल हो गए और इसलिए बेहाल हो गए। सवाल उठाने लगे, पिताजी पे सवाल उठाते आप। और एक बहन है, वो वीरपाल कौर कोई इनके साथ जुड़ी हुई है, वो भी रात बोल रही थी कि साध संगत जी, काल है वो कोई भी रूप ले सकता है, काल है वो बहुत बड़ी ताकत है। तो मैं ये बात आपसे कहता हूं कि काल एक सत्संगी का सवांग करके बैठा है, एक सत्संगी होने का नाटक कर रहा है काल। हम काल को पहचानते हैं। और नाम अगर फेसबुक पे कालिया गैंग लिखेंगे तो लोग किसके बाबत बात करते हैं, किस और चर्चा करते हैं? कि काल के नुमाइंदे कुछ लोग जो काल की बात करते हैं, जो काल के नुमाइंदे हैं, वो चीज समझते हैं। क्यों समझते हैं? कालिया गैंग लिखिए, आप भी सर्च मार लीजिए कालिया गैंग लिख के कि किसके बारे में जिक्र होता है। देखा कैसे जी। तो आप लोग जुड़े, आप लोगों के सामने सच्चाई रख दी। जब भी साध संगत जी आपको मैसेज आता है, जरूर जाइएगा, पूज्य हजूर पिताजी के दर्शन कीजिएगा। और ये बात इनको भी थूक के चाटनी पड़ती है, ये बात भी आपको बता दूं। जब पूज्य पिताजी गुरुग्राम आए 21 दिन की पैरोल पर, तो इन्होंने क्या पोस्ट डाली थी पता है? कि पूज्य गुरुजी 21 दिन की पैरोल लेकर गुरुग्राम पधारे। पहली पोस्ट इनकी ये थी। और अब जब आए तो पूज्य गुरुजी बरनावा आश्रम में आए, लिखते तो ये भी हैं। और बाद में जब इनके मन का कीड़ा है ना, या ऊपर से कोई और बैठे होंगे कि भाई तूने कैसे मान लिया, तेरे पीछे लगे लोग चंद कुछ गधे हैं, वो गधे फिर से उनमें ना शुमार हो जाए, जितने रोक रखे उतने रोक और पोस्ट डाल की नहीं है। ऐसी चीजें होती है। तो साध संगत जी, पूज्य हजूर पिताजी ने साध संगत को मालामाल किया, दर्शन दिए, भजन सुनाए, सारी चीजें। और ये कहते ना जी ये है जी वो है जी, हम तो एक फोटो के भी दर्शन करने को तरस गए थे, अब तो वीडियो आ रही है, वीडियो आ रही है। और ये कहते हैं कि हमारी बात का जवाब दिया जाता है, हमारी बात को ही जवाब क्यों दे रहे हैं पूज्य पिताजी है तो उन्हें सतगुरु को संगत की फिक्र है, आपकी फिक्र नहीं है। अगर एक वीडियो से, एक बात का जवाब देने से अगर 10 लोग भी वापसी सतगुरु की तरफ आपका पीछा छोड़कर आ जाए, तो सतगुरु का वीडियो है उसका भी जो मकसद है वो पूरा हो जाता है। और अगर आज मैं बोल रहा हूं, अगर मेरी बात सुनकर भी अगर किसी की आंखें खुलती है, अगर किसी को पता लगता है कि इन्होंने इतने झूठ बोले, इतने ड्रामे किए, इतना साध संगत को तोड़ने की कोशिश की और इनके मुंह को खानी पड़ी, आज तक अगर जो ये डेरा प्रेमी होने का दावा करने वाले, डेरा हितैषी होने का दावा करने वाले एक सिंगल काम बता दे जो डेरा के पक्ष में किया है, पूज्य हजूर पिताजी के पक्ष में अच्छा किया है, एक सिंगल काम कि आज तक इनका ये फायदा हुआ है। ये कहते हैं ना कि हमें 5 साल हो गए, 5 साल में फायदा क्या किया है ये बताइएगा। एक केस कोई जीतते हैं, कोई अच्छी बात हुई है, एफिडेविट लिए डेरे को फंसाने के लिए, डेरा की प्रबंधकीय समिति को उलझाने के लिए इन्होंने एफिडेविट तक मांगे।
दूसरा, जहां जहां डेरे की बदनामी की जा सकती है उस जगह बेमतलब बिना वजह नाम जोड़ा गया। ये तो ऐसे हैं साथ संगत जी, आपको बता दूं कि रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, उसमें भी ये कह सकते हैं कि रूस वाले को डेरा के मैनेजमेंट ने शह दे रखी है, इसलिए वो उन पे हमला कर रहा है, उन लोगों को मरवाया जा रहा है। कल को ये भी हो सकता है कि वहां पे एक फलानी जगह का प्रेमी था, वो उस प्रेमी के साथ रहता था, उसका चेला था, वो वहां पे देखा गया। ऐसी चीजें भी आपके सामने आ सकती है। यानी बिना सिर पैर की बातें आपके दिमाग में घुसेड़ी जाती है और ये चीज चल रही है। फलानी जगह एक्सीडेंट हो गया जी, उसमें एक डेरा प्रेमी आ गया, तो भाई डेरा प्रेमी दुनिया का हिस्सा नहीं है क्या? समाज का हिस्सा नहीं है क्या? कहां नहीं रहते? डेरा प्रेमी अपने कर्मों से पहचाने जाते हैं और अपने सतगुरु के प्रति विश्वास से पहचाने जाते हैं, जो तुम्हें बिल्कुल नहीं है। और एक आज तक पूज्य पिताजी के केसों के बारे में कितना का लाइव डिबेट किया है, जबकि सबसे ज्यादा इनकी जब भी चर्चा होती है, अगर कोई नाम चर्चा रख दी तो जी अब आपसे पैसे लेंगे, अब आपसे पैसे लेंगे। पैसे के ऊपर निगाह क्यों रखी जा रही है इनके द्वारा? पैसा किसको बड़ा लग रहा है? कितना का जिक्र किया पैसे का? कितने के परमार्थ वाले आए 5 सालों में? कितने के लोग आए? डेरा है, डेरे में खर्चे हैं, चलाने के लिए साध संगत परमार्थ करती रहती है, पर आप लोगों ने कितना का परमार्थ किया और आपकी निगाह परमार्थ पे ही क्यों रहती है? आप लोग घर बैठे कैसे आंकड़े जुटाते हैं? जैसे गिन के आए हो 3000 करोड़, 500 करोड़ ले गए, 800 करोड़ ले गए। करोड़ों के बिना तो बात नहीं होती इनकी। तो ये क्या चल रहा है? क्या चीजें हैं? कहीं न कहीं आपके दिमाग में पैसा है और आपकी पैसे पे निगाह थी। और एक बात और बताऊं साध संगत जी, कि 2018 के अंदर मैंने ये बात बोली थी कि जो ये लोग हैं, एक प्रतिनिधि चैनल था, उसके जो चलाने वाले थे, एंकर थे आलोक के साथ ये लोग मिले थे और आलोक ने खुद भी स्वीकारा कि मैं उन लोगों के पीछे चल गया। अभी वो थोड़े दिन पहले किसी फेसबुक पेज पे लाइव भी आया था, उसने बताया था वो आजकल इनके खिलाफ चल रहा है, पर ये लोग उसके साथ मिले थे और इन्होंने सेटिंग ऑपरेशन तक डेरे का करने की कोशिश की, सारी चीजें की और तमाम तरह से डेरा को बदनाम करने का हर हथकंडा अपनाया, डेरे को बदनाम करने का, कि कहीं डेरे का नाम आ जाए और हम बदनाम करें। ये चीज आपने देखी होगी कि जहां भी डेरे के बारे में गलत चीज आई उसमें इनका नाम इन्वॉल्व रहा है, इन्होंने किया है। कहीं भी 2018 के बाद आप देख लीजिएगा खोल के इतिहास, कि जब जब डेरे के बाबत कोई भी बात आई तो इसका जिक्र इन्हीं के द्वारा हुआ है। क्या चल रहा है? कहां डेरा प्रेमी है? कौन कहता है कि आप डेरा प्रेमी हैं? सतगुरु ने कहा कि ऐसे हमारे बच्चे हो ही नहीं सकते, तो आप है भी नहीं। तो साध संगत जी, टाइम बहुत हो गया, पर आपको तमाम जानकारियां दे दी। ये वीडियो आप शेयर कीजिएगा, हर सत्संगी तक पहुंचाइएगा, और जो इनसे लोग जुड़े हैं उनसे भी मेरी हाथ जोड़कर गुजारिश है कि अभी भी वक्त है, अभी भी समय है। सतगुरु दया के पुंज हैं, वो माफी भी देते हैं, वो बख्शते भी हैं, पर कहीं ये ना हो कि आप माफी नए वाली कैटेगरी में जाके ना खड़े हो जाएं। जब भी आपके बलाकों का बुलावा आता है, साध संगत को बुलाया जाता है, तो साध संगत जी जरूर पहुंचिएगा। आपको बता दूं कि मैं उन लोगों से मिला जो पूज्य हजूर पिताजी से मिल के आए हैं। मैं एक एक के पास गया, बाइक लेके चक्कर लगा के आया और सारे ब्लॉक में, कि जहां जहां 45 मेंबर थे जिले में, कहीं और भी, तो मैं सभी से मिला, कोशिश की सभी से जानने की कि उन्हें कैसा लगा। तो साध संगत जी बहुत अच्छा लगा, सभी ने खुशी मनाई, किसी ने केक काटे, किसी ने कोई पार्टी की, कि सतगुरु से मुलाकात हुई है, जश्न मनाया गया। तो साध संगत तो इतनी खुश है। अगर किसी के फिर भी 440 हैं तो 440 किन लोगों के दबाव में हैं, कौन उनके आका है,
जो उन्हें सतगुरु आने की खुशी नहीं मनाने दे रहे। ये चीज आपने देखनी है और उनसे जुड़े लोगों ने देखनी है कि कहीं आप किसी मनमते का शिकार तो नहीं हो रहे, किसी गिरोह के दबाव में तो काम नहीं कर रहे किसी के कहने पे। ये चीज जरूर विचारिएगा। और साथ संगत जी दूसरी बात बता दूं कि मेरे ब्लॉक के मैं कल जुम्मेवारों से मिल के आया। मैंने कहा जी ब्लॉक की साथ संगत क्या चाह रही है, क्या चल रहा है ब्लॉकों में। तो वो ये कह रहे हैं कि जी सुबह शाम कॉल आ रही है कि जी अपना नंबर आएगा या नहीं आएगा, पिताजी के दर्शन होंगे या नहीं होंगे, कब बुलाएंगे पिताजी, कब बुलाएंगे पिताजी। साध संगत के अंदर इतनी उत्साह है, इतना जोश है, तो साध संगत सतगुरु के दर्शनों को तड़प रही है। तो ये सच्चाई है, ये अच्छाई है। चाहे कोई कितना ही जोर लगाए, दयाल का जोर बढ़ता रहा है, बढ़ता रहेगा। सफाई अभियान भी इन्होंने फेल करने की कोशिश की, वो नहीं हुए। सेवा के काम रोकने की कोशिश की, वो बंद नहीं हुए। तो इनके पल्ले कुछ नहीं है। जो इनके पीछे लगे हैं वो भाई अभी भी समय रहते चेत जाएं। तो साथ संगत जी अगर बोलने में कोई गलती हुई है तो आपसे क्षमा प्रार्थी हूं। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।